Good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. Good morning, नीरज, शैलेश, सुनील, अंकित, मीना, अभिषेक, खुशी, राहुल, जगराज, विपुल, प्रदीप, अभय, रूपाली, गौरव, सुनील, दिव्या, ज्ञानेंद्र, मोनिका, श्याम, गौरी, बिट्टू, गुड़िया, शैलेश, अनिल, दीपिका, पवन, प्रिया, आलोक, पूजा, संध्या, अभय, विपुल, आराधना, दीपिका, प्रीति, वर्षा, खुशी। क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोगों ने कौन सा टॉपिक शुरू किया था? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आई थिंक इन इक्वलिटीज, असमानता। और इन इक्वलिटीज के 2 लेक्चर हो चुके हैं। और पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन हमने बनाए बेसिक, है ना। और हमने सिंगल स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन किए और हमने मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन किए। और बड़ा ही आसान है बेटा इनइक्वलिटी का कंसेप्ट, बहुत आसान। सर हमने सोचा नहीं था कि इनइक्वलिटी इतनी आसान हमारे लिए हो सकती है। बड़ा आसान। अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में है तो ग्रेटर देन आएगा, है ना, रिजल्ट। और अगर, है ना, ग्रेटर देन की फैमिली के साथ ग्रेटर देन को ही रिजल्ट बनाते हैं, वरना ग्रेटर देन इक्वल। ऐसे ही लेस देन की फैमिली में लेस देन ही रिजल्ट बनता है, वरना लेस देन इक्वल। ठीक है। और अगर दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं तब कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, फिर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बना सकते डेफिनेट। उनके बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बना सकते, फिर वहां पे ना सारी की सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, है ना। फिर वहां पर सारी की सारी क्या होती है? पॉसिबिलिटीज, यानी कि संभावनाएं। ठीक है जी। और हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे इनइक्वलिटीज के, ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं। पहले हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, फिर हमने कुछ एडवांस क्वेश्चन भी किए। ये सारे क्वेश्चन यहां तक हमने कर लिए। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ईदर और। ठीक है। ईदर और का केस कब यूज करते हैं हम? ठीक है। ईदर और, अभी तक हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें हम ईदर और ऑप्शन का यूज कर रहे हैं हम। तो इनइक्वलिटी में ये ईदर और क्या है और इसका, इस ऑप्शन का यूज कब होगा, इसको सीख लेते हैं। ईदर और का मतलब होता है या तो ये वाला निष्कर्ष सही है या ये वाला। ईदर और का मीनिंग क्या होता है? या तो ये वाला निष्कर्ष सही है या ये वाला। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, ईदर और का पहला क्वेश्चन मैं अगर लूं, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, कथन है P इज ग्रेटर देन R, is equal to S, is greater than or equal to T, is greater than W। ठीक है। ये कथन आपके सामने है। अब निष्कर्ष है आपके सामने, यहां पे 3 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है आपके सामने R is greater than T, दूसरा निष्कर्ष है R is greater than W, तीसरा निष्कर्ष है R is equal to T। ये 3 निष्कर्ष आपके सामने है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, परफेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कैसे निकालोगे आप? ब्लड रिलेशन में किसका रिलेशन किसके साथ निकालना है? अरे यार, राम का सीता से क्या संबंध है? जब हम पूछ रहे हैं राम का सीता से क्या संबंध है, तो हमें किसके बारे में बताना है? राम के बारे में बताना है। राम कौन है? जैसे ए का बी से क्या संबंध है, तो ए के बारे में बताना है। ए कौन है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो हु इज ए, ए को डिफाइन करते हैं हम। हाँ जी। बनाओ। अगर आपको मार्केट में बुक का प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर, है ना, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फ्लिपकार्ट से उस लिंक को ले सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज सोची है, जो हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराने की बात कर रहे थे इतने दिनों से, और अभी शादियों का सीजन था। सॉरी, पहले मैंने आपसे कहा था कि दीपावली के बाद मैं स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस कराना, है ना। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि अब शादियां निपट जाए 2-4, तो इसके बाद प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगा। ठीक है। तो अब वो दिन आ गया है
मोस्ट प्रोबेबली हम बहुत जल्द यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। और अब इस बार जो मैं प्रैक्टिस सेशन लेने की सोच रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 100 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए वीडियो सोल्यूशन में। 100 कंबाइंड प्रैक्टिस सेट की वीडियो सोल्यूशन मैंने आपको दिया, और मतलब बच्चों ने लाइव प्रैक्टिस भी करी थी, जाना भी था कि कौन बच्चा कितना तेज है, कितना आगे है। अब जो मैं प्रैक्टिस कराने की सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी बुक यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करा दूं। इस बुक की जो भी एक्सरसाइज है ना, और एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन, ठीक है, हर क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आप लोगों की। तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक वो रखता हूँ, क्या कहते हैं, पोल, है ना, एक पोल ले लेते हैं आप लोगों का, ठीक है, वोट ले लेते हैं आप लोगों से। तो जिसके वोट ज्यादा होंगे वो प्रैक्टिस हम सेशन शुरू कर देंगे। अगर कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन के वोट ज्यादा होंगे तो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट शुरू करा दूंगा। और अगर इस बुक के वोट ज्यादा होंगे कि हाँ इस बुक की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते चैप्टर वाइज, तो फिर हम वो प्रैक्टिस शुरू करा देंगे। तो ये आपका अपना मतदान होगा, जिसके वोट ज्यादा मिलेंगे तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा, ठीक है, तो वहां पर आके आप वोट कर देना, ठीक है, वोट कर देना वहां पर, ठीक है। हाँ जी, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा हम कर लेंगे, आपकी अपनी इच्छा है, या तो कंबाइंड या बुक। यहां पर कमेंट करके मत बताओ, ये तो वहीं पे वोट कर देना, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे मैं कम्युनिटी पर एक पोस्ट करूंगा, फिर उसी के हिसाब से हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये बताओ। आर इज ग्रेटर देन टी, आर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, आर इज इक्वल टू टी। अच्छा, आर से अगर टी का रिलेशन देख रहे हैं तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए। तो आर से टी का जो रिलेशन है वो है आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। यानी कि ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है ना, ये 100% ट्रू नहीं है। इस कंक्लूजन की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर की पॉसिबिलिटी है, बट ये 100% ट्रू नहीं है। कल मैंने आपको सिखाया था कि कब हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, कब हमारा कंक्लूजन 100% फॉल्स होगा, और कब उसकी पॉसिबिलिटी होगी। कल ये चीज हम सीख चुके थे बहुत अच्छे से। आर से डब्ल्यू पे जाते तो आर से डब्ल्यू के बीच में ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन ही है, बिल्कुल सही। आर से टी के बीच में जाते हैं बेटा, आर से टी के बीच में रिजल्ट बनना है आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, तो इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो डेफिनेट ट्रू है रिजल्ट, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरा डेफिनेट है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा डेफिनेट है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी तक हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे रहे थे, ओनली सेकंड फॉलोस, है ना, ओनली सेकंड फॉलोस, हम इस क्वेश्चन का आंसर देते थे, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। लेकिन यहाँ पे जो निष्कर्ष के कॉम्बिनेशंस है ना, उन कॉम्बिनेशंस को ध्यान से देखो। अगर मैं पहला और तीसरा निष्कर्ष को जोड़ दूं, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष को ऐड कर दूं, तो क्या मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं बन जाएगा आर और टी के बीच में। देखो, आर और टी के बीच में रिजल्ट है ग्रेटर देन इक्वल, और ये ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट है कि नहीं है लिखा हुआ, बोलो मानते हो कि नहीं मानते, है ना, लिखा हुआ है ना। तो हम बेटा जिन दो रिजल्ट को मिला के हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाता है, उन दोनों रिजल्ट के बीच में ना आइदर और यूज कर लेते हैं हम। क्या यूज कर लेते हैं, आइदर और, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन है, ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये परफेक्ट ऑप्शन बना कैसे, अभी आपको मेरी बात पे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा होगा। अब देखो, अब जरा ध्यान से सुनना। सर अब तक आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, अब तक मैंने इसलिए ऐसा नहीं बनाया क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, जितने भी, किसी भी क्वेश्चन में, है ना, किसी भी क्वेश्चन में दो कंक्लूजन मिलकर रिजल्ट नहीं बना रहे थे। पहली बार मैंने आपको ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिसमें दो कंक्लूजन मिलकर एक रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है। अभी तक नहीं बना रहे थे, चिंता मत करो, अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक। अच्छा, मैं बताता हूं ये आइदर और आया कैसे। अच्छा, एक बताओ, बोर्ड पर ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं आर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू
एंड आर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एंड आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? सिर्फ इतना बता दो, क्या आप मेरी बातों से सेटिस्फाई हैं? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? हिंदी में लिखा होगा कि केवल दूसरा और या तो पहला या तीसरा सही है। आइदर और बेटा किसी भी दो विकल्प के बीच में लग जाता है, किसी भी दो पॉसिबिलिटी वाले विकल्प के बीच में लगता है आइदर और, है ना। आइदर और हमेशा दो गलत कंक्लूजन के बीच में लगता है, सही कंक्लूजन आइदर और नहीं देगा। ये बताओ आप लोग, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये बता दो फटाफट से। क्या मैं ये लिख सकता हूं आर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एंड आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी फॉलो? हाँ, लिख सकता हूं ना मैं ये? बोलो, लिख सकता हूं? चलिए साहब, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एंड, अच्छा ये बताओ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी का मतलब क्या है? आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी का मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है आइदर आर इज ग्रेटर देन टी और आर इज इक्वल टू टी फॉलो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, आर इज ग्रेटर देन टी एंड आर इज ग्रेटर देन टी इज फॉलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एंड आइदर आर इज ग्रेटर देन टी और आर इज इक्वल टू टी फॉलो। क्योंकि ये क्या है, ये इसका मीनिंग है आइदर आर इज ग्रेटर देन टी और आर इज इक्वल टू टी फॉलो, इसका मीनिंग ये है। अब मुझे एक बात बताओ, आर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू कौन सा कंक्लूजन है? आर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू सर दूसरा कंक्लूजन है, दूसरा। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया सेकंड, क्योंकि ये सेकंड कंक्लूजन है। एंड आइदर आर इज ग्रेटर देन टी कौन सा कंक्लूजन है? आर इज ग्रेटर देन टी बेटा पहला कंक्लूजन है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया फर्स्ट। और आर इज इक्वल टू टी कौन सा कंक्लूजन है? ये थर्ड है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया थर्ड फॉलो। अब समझे बाबू ये आइदर और कैसे बन गया? अगर आप इसको सेटिस्फाई करते हो तो आपको ये भी, अगर आप इससे सेटिस्फाई हो तो आप इससे भी सेटिस्फाई होंगे, अगर इससे हो तो फिर इससे भी होंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आप समझ गए क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि आइदर और है। देखो, जब भी आपके एग्जाम में कंक्लूजन्स आए और आपके कंक्लूजन्स में मान लो दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो, अगर दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो तो आप चेक करना क्या उन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर आइदर और तो नहीं बनेगा? क्या उन दोनों कंक्लूजन को मिलाने पर फाइनल रिजल्ट तो नहीं बनेगा? जैसे कि आइदर और हमें कहाँ चेक करना चाहिए था, अगर मैं शुरू से प्रैक्टिस जो हमने करी है अगर हम उस पर ध्यान दें। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था, है ना, यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत है, तो हमें यहाँ पे आइदर और चेक करना पड़ेगा एग्जाम में। आइदर और तब बनता जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर फाइनल रिजल्ट बनता। ये बताओ, क्या इन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर हम रिजल्ट बना सकते हैं? सर ये दोनों कंक्लूजन को जोड़ ही नहीं सकते, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसीलिए यहाँ पे आइदर और बन ही नहीं सकता, हटा दो, है ना। इसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? इसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। यहां पर भी दोनों कंक्लूजन गलत है, तो यहां पर भी हमें आइदर और चेक करना पड़ेगा। क्या इन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर हम कोई फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं? सर इन दोनों कंक्लूजन को जोड़ ही नहीं सकते, ये ए बी सी डी, ए और सी सी होना चाहिए जोड़ने के लिए, तो इनको मिलाकर रिजल्ट नहीं बनेगा, इसलिए यहां पर भी हमें आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, फिर हमने तीसरा क्वेश्चन किया, बेटा यहाँ पे सिर्फ एक ही कंक्लूजन गलत है, तो यहाँ पे तो आइदर और चेक ही नहीं करना, क्योंकि आइदर और हमेशा दो गलत कंक्लूजन के बीच में लगता है, सही कंक्लूजन से तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तीनों सही है, यहाँ पे आइदर और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और क्या कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही गलत है, यहाँ पे भी आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे एक गलत है, यहाँ पे भी आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही गलत है, यहाँ पे भी आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी। और इसके अलावा देखो, यहाँ पे दोनों गलत है, लेकिन क्या इन दोनों कंक्लूजन को जोड़कर हम रिजल्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो हमें आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं है। और पहली बात, हमारे ऑप्शन में आइदर और दे ही नहीं रखा, तो जब ऑप्शन में आइदर और नहीं दे रखा तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बेटा ऑप्शन में भी तो ईदर और होगा,
ईदर और है ही नहीं कहीं भी। देखो किसी भी ऑप्शन में ईदर और नहीं है, तो हमें ईदर और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो जब हमें ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो आइदर और हमेशा उन दो गलत कंक्लूजन के बीच में लगता है जिनको मिलाकर फाइनल रिजल्ट बन सके। अच्छा, अब रिजल्ट कौन कौन सा बन सकता है दो कंक्लूजन को मिलाकर? सर एक तो रिजल्ट मिलकर बनता है ये वाला, ये आइदर और होता है। इसका मतलब होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल, आइदर ग्रेटर और इक्वल, है ना। सर एक रिजल्ट मिलकर बनता है ये वाला, इसका मीनिंग होता है आइदर लेस और इक्वल। भाई आइदर लेस देन और इक्वल, ये भी तो आइदर और है। और एक और रिजल्ट होता है जब हमारी कंडीशन ब्लॉक हो। बेटा ब्लॉक कंडीशन में भी ईदर और लगता है। कैसे लगता है ब्लॉक कंडीशन में ईदर और? ब्लॉकिंग में ना तीनों संभावनाएं होती हैं। भाई ब्लॉक है, इसका मतलब आइदर ग्रेटर और इक्वल और लेस देन, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। तो ब्लॉकिंग कंडीशन में आइदर और तब लगता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल हो, ग्रेटर भी, इक्वल भी, लेस देन भी। लेस देन इक्वल में आइदर और तब बनेगा जब दोनों लेस देन और इक्वल हो। ग्रेटर देन इक्वल में जब ग्रेटर और इक्वल हो। देखो तीनों का मैं पहले एक एक एग्जांपल दूंगा, फिर तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले तीनों का एक एक एग्जांपल समझ लो, फिर हम तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो कंक्लूजन है, P इज इक्वल टू आर, P इज ग्रेटर देन आर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, पहले तीनों को एक बेसिक क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम इन तीनों से ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। P इज लेस देन आर, P इज इक्वल टू आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन देयर आर टू स्टेटमेंट, P इज ग्रेटर देन Q इज लेस देन आर। यहाँ पे फिर से दो कंक्लूजन है, P इज ग्रेटर देन R एंड P इज लेस देन इक्वल टू R। चलिए साहब, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे? अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा P और R के बीच में क्या रिजल्ट है? सर P और R के बीच में रिजल्ट है P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। यहाँ पे P और R के बीच में रिजल्ट है P इज लेस देन और इक्वल टू R। और यहाँ पे P और R कंडीशन ब्लॉक, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन P एंड R। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेस देन इक्वल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ब्लॉकिंग में तो कोई रिजल्ट बन ही नहीं सकता, है ना। अब आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। क्या इन तीनों क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज होगा? चेक करके बताओ मुझे। क्या इन तीनों क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज होगा? हाँ, क्यों भाई? सर इन दोनों को मिलाकर ये रिजल्ट बनेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे हम? आइदर, भाई इसको ऐसे तो लिखूंगा मैं, आइदर P इज ग्रेटर देन R और P इज इक्वल टू R। बोलो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? आइदर P इज ग्रेटर देन R और P इक्वल टू R। तो इसका मतलब यही तो है। आइदर P इज ग्रेटर देन R का मतलब सेकंड, और P इज इक्वल टू R का मतलब फर्स्ट। आइदर सेकंड और फर्स्ट फॉलो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। दोनों में कोई फर्क थोड़ी है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अच्छा, इसको मैं कैसे लिखूंगा? ईदर P लेस देन और इक्वल टू R और P इज इक्वल टू R। ईदर P लेस देन R और इक्वल टू R। तो ईदर P लेस देन R यानी कि ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। प्रैक्टिकली मीनिंग समझो, मैंने ये लिखा क्या है? मैंने ये तो लिखा है ईदर P लेस देन R और इक्वल टू R। और सही बात है, या तो P R से छोटा है या बराबर है। P और R के बीच में खुद ईदर और लगा हुआ है, P और R के बीच में खुद ईदर और लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे P और R के बीच में नो रिलेशन है। इसका मतलब या तो P R से बड़ा है, या P से R से छोटा है, या P R के बराबर है।
तो दोनों को मिलाकर ग्रेटर भी है, लेस देन भी, इक्वल भी, तीनों सिंबल हैं। तो जब तीनों सिंबल हैं तो फिर आइदर और लगेगा, अगर दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल हैं। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, समझे? तो ना तो इसका आंसर हम नन फॉलोज देंगे, ना इसका आंसर नन फॉलोज देंगे, ना ही इसका आंसर मैं नन फॉलोज दूंगा। ठीक है, अब आप समझे, इधर और तीन ही सिचुएशन में बनेगा जब रिजल्ट या तो ग्रेटर देन इक्वल हो, क्योंकि ये खुद इधर और है, इधर ग्रेटर और इक्वल, या रिजल्ट लेस देन इक्वल हो, क्योंकि ये खुद इधर और है, इधर लेस और इक्वल, या फिर रिजल्ट ब्लॉक हो, क्योंकि ये खुद इधर और है, इधर ग्रेटर और लेस और इक्वल। ब्लॉकिंग में तीनों पॉसिबिलिटी छुपी रहती है भाई, या तो PR से बड़ा होगा। देखो मैं ब्लॉकिंग का फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आप खुद बता दोगे बेटा। मोहन उम्र में जया से बड़ा है, मोहन उम्र में जया से बड़ा है, और जया जो है उम्र में राम से छोटी है, जया उम्र में राम से छोटी है। अब बताओ मोहन और राम की उम्र में रिलेशन बताओ आप, मोहन और राम की उम्र में रिलेशन बताओ, मोहन और राम की उम्र में रिलेशन बताओ। हाँ जी, क्या मोहन राम से बड़ा या बराबर है, या फिर क्या मोहन राम से छोटा है? बताओ जल्दी से बताओ। हम्म, क्या मोहन राम से बड़ा है? बताओ इन तीनों में से। हाँ जी, क्या आंसर दोगे इस क्वेश्चन का? बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो बेटा, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, रटने की जरूरत नहीं है। देखो मोहन और राम अगर दोनों जया से बड़े हैं, अगर मोहन भी जया से बड़ा है, मोहन भी जया से बड़ा है, और राम भी जया से बड़ा है, राम भी जया से बड़ा है, मतलब दोनों बड़े हैं, मोहन और राम दोनों ही जया से बड़े हैं, तो मोहन और राम की उम्र आपस में डिफाइन नहीं हो सकती। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मोहन एंड राम, क्योंकि दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं ग्रेटर के साथ लेस देन, है ना। तो मोहन और राम की उम्र को हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन 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 मैं ऐसे आंसर नहीं दे सकता, मैं ऐसे आंसर नहीं दे सकता, या तो मोहन बड़ा है राम से, या बराबर है राम के, या तो मोहन बड़ा है, या तो मोहन बड़ा है, या बराबर है, या छोटा है। ये वाला आंसर मैं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता, ये बताओ। ये वाला मैं आंसर दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? अगर मुझे मोहन और राम की उम्र में एक रिलेशन बनाना है, तो क्या मैं ये आंसर दे सकता हूं, या तो मोहन बड़ा है, या बराबर है, या छोटा है? भाई इन तीनों में से पक्का एक संभावना तो पक्का होगी। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या तो मोहन बड़ा है या बराबर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या तो मोहन राम से बड़ा है या बराबर है, या मोहन राम से छोटा है। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता इसको? हाँ सर, इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम। तो या तो मोहन राम से बड़ा या बराबर, तो मोहन राम से बड़ा या बराबर बेटा पहला कंक्लूजन है, तो या तो पहला सही है, या मोहन राम से छोटा है, मोहन राम से छोटा है दूसरा सही है ना, या तो पहला या दूसरा, यानी कि ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर बेटा तीनों सिंबल में ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेसर भी है। तो ब्लॉकिंग बेटा ईदर और तब देता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों संभावनाएं आ जाए, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा परफेक्ट वो होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला सही है या दूसरा। इस क्वेश्चन का आंसर हम नन फॉलोज नहीं दे सकते, इन दोनों में ईदर और नहीं लगा सकते, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल नहीं है। ब्लॉकिंग के लिए तीनों सिंबल होना चाहिए। आप देख सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजों को समझो भाई, या तो मोहन बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। अब बड़ा या बराबर है या छोटा है, बड़ा या बराबर बेटा पहला कंक्लूजन है, छोटा दूसरा कंक्लूजन है। तो हमने लिख दिया या तो पहला सही है दूसरा सही है। तो गलत का कह रहे हैं हम, सही तो कह रहे हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला सही हो गया दूसरा,
लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा हमें नहीं पता भाई, या तो बड़ा है या बराबर है या छोटा है तो इनमें से कोई एक। तो ये है इधर और। अब आप समझे चीजों को प्रैक्टिकली कि इधर और प्रैक्टिकल मतलब लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं हम इसको, इधर और ऑप्शन को। कि पहले तो हम कंक्लूजन को गलत कर रहे थे, उसके बाद सही कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे गलत का मतलब ये होता है कि ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन इनकी संभावना हो सकती है, लेकिन इनकी संभावना हो सकती है। तो ये इधर और का 5वां क्वेश्चन था। चलिए अब मैं इधर और की आपको बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कराता हूँ, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे रिलेटेड टू आइदर और। तो पहले हम आइदर और की प्रैक्टिस करेंगे ग्रेटर देन इक्वल पे। पहले किस पे प्रैक्टिस करेंगे हम? ग्रेटर देन इक्वल पे। तो 5वां क्वेश्चन, एंड देयर आर टू कंक्लूजन। बी बड़ा है डी से, बी बराबर है डी के। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन। बी बड़ा है डी से, डी बराबर है बी के। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन। बी छोटा है डी से, बी बराबर है डी के, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन। बी बड़ा है डी से, बी छोटा है डी से। क्वेश्चन नंबर 9, इस बार 3 कंक्लूजन है। बी बड़ा है डी से, बी बड़ा है ई से, बी बराबर है डी के। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से 3 कंक्लूजन। ए बड़ा या बराबर है डी के, ए बराबर है बी बराबर है डी के, और बी छोटा या बराबर है डी से। चलिए साहब, बेटा थर्ड कैसे? मोहन नाम से बड़ा है, तुम कंफर्म कैसे कह सकते हो मोहन नाम से बड़ा है? इन तीनों में से कोई भी कंफर्म नहीं है, तीनों गलत थे। लेकिन इधर और उन दो कंक्लूजन के बीच में लगता है जिन दोनों को मिलाकर ब्लॉकिंग के केस में हम सारे सिंबल्स बना रहे हो। चिंता मत करो बेटा, सब समझ आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। और इधर और से आसान फिर तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। ये जब क्वेश्चन करोगे ना, तुम सारी तुम्हारे डाउट्स मन के दूर हो जाएंगे।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं बी और डी की बात करूं, देखो, अगर मैं बी और डी की बात करूं तो बी और डी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। अब ना तो ग्रेटर सही होगा ना इक्वल सही होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल को हम बोलते क्या है, यही तो बोलते हैं ईदर ग्रेटर और इक्वल। तो ईदर ग्रेटर और इक्वल यही तो लिखा हुआ है। इन दोनों कंक्लूजन को जोड़ते ही बी से बी जुड़ गया, डी से डी जुड़ गया, जोड़ते ही ये बन जाएगा रिजल्ट। इसीलिए नन फॉलोज आंसर ना देके हम क्या आंसर देंगे, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बी और डी के बीच में जो रिजल्ट है वो है ग्रेटर देन इक्वल, क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क थोड़ी है। मैं डी इज इक्वल टू लिखूं या बी इज इक्वल टू डी लिखूं, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है बाबू, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका भी आंसर इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया क्वेश्चन, बस यहाँ पे बी इक्वल टू डी था, यहाँ पे डी इक्वल टू बी है, तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। चलिए बेटा, बी और डी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, तो लेस देन गलत, इक्वल गलत। क्या अब इन दोनों को जोड़ के मैं रिजल्ट बना सकता हूं? ये वाला रिजल्ट नहीं बना सकते, तो इसका वही पुराना वाला आंसर रहेगा, नन फॉलोज, या फिर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। यहां पे आइदर और नहीं बन सकता। बता, बन सकता है? नहीं बन सकता ना। है ना। चलिए साहब, बी और डी के बीच में दोनों ही गलत है, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़कर ये फाइनल रिजल्ट बन सकता है? नहीं बन सकता, इसलिए इसका भी आंसर वही रहेगा, नन फॉलोज, यानी कि नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। बी और डी के बीच में बी इज ग्रेटर देन ई, सही है, और इन दोनों को जोड़ के रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड एंड, ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, है ना। ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, समझ रहे मेरी बात? हाँ जी, ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। चलिए नेक्स्ट, अगर हम चलते हैं, अगर हम चलते हैं, अगर हम चलते हैं बी और डी के बीच में, तो दोनों गलत है, और ए से डी ये भी गलत है। क्या इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी को जोड़कर हम इधर और बना सकते हैं, किसी भी दो कंक्लूजन को? सर ओनली सेकंड फॉलो नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बच्चा कह रहा है ओनली सेकंड फॉलो। अरे यार, तुमने तो बिल्कुल मेरे तो किए किराए पे पानी फेर दिया पूरी मेहनत पे। बेटा, बी और डी के बीच में जो डेफिनेट रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल है। ग्रेटर देन इक्वल के अलावा अगर कोई भी रिजल्ट है तो वो सारे रिजल्ट गलत होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है बेटा, लेकिन ये डेफिनेट ट्रू नहीं है। दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है। लेकिन हम जो फॉलो वर्ड यूज करते हैं वो डेफिनेट रिजल्ट के लिए करते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा नन फॉलोज। और जिन बच्चों ने पहली दो क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं, तो पहले इनइक्वलिटी की पहली दो क्लासेस ज्वाइन कर ले, ठीक है। आपको देखने आए थे, मैं बीओडी से करूं नमस्ते। तो जैसे हम कल तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बाबू, वैसे ही सॉल्व करना है आज भी। आज कुछ नया नहीं है, जैसे हम कल तक सॉल्व कर रहे थे आज भी बिल्कुल वैसे ही चेक करो आप, बिल्कुल वैसे ही। ऐसा नहीं कि कुछ नया करना है आपको, जो कल तक कर रहे थे वही आज करो, ठीक है। जैसे कल तक क्वेश्चन बना रहे थे वैसे ही क्वेश्चन आज भी सॉल्व करो। बस ये देख लो, अगर मान लो दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो रहे हैं तो उनके बीच में आइदर और बन सकता है कि नहीं बन सकता, बस ये देख लो। करना तो मैं वही है जो कल कर रहे थे, आज कुछ नया नहीं कर रहे आप लोग, समझ रहे हो। आज कुछ नया नहीं कर रहे हो, जो कल कर रहे थे वही कर रहे हैं आज भी हम।
जो कल कर रहे थे वही कर रहे हैं आज भी। चलिए, 9 में कैसे सेकंड वाला राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप ये पूछ रहे हो बी इज ग्रेटर देन ई ट्रू कैसे हो गया, तो भैया फिर तो बड़ी दिक्कत है, फिर तो बड़ा मामला गड़बड़ है। अरे घोचू, अगर बी से ई जाओगे तो ये ग्रेटर मेरे रास्ते में नहीं है, तो जब ग्रेटर रास्ते में है तो ग्रेटर रिजल्ट नहीं बनेगा। बी इज ग्रेटर देन ई, भूल गए तुम पिछली 2 क्लासेस को? है क्यों भाई? बनाओ फटाफट से। सर क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे सिंगल ही सही कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में सिंगल ही तो सही है, बी और डी के बीच में तो गलत है ना। ये तो ग्रेटर देन इक्वल बनना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन इक्वल बनना चाहिए, दोनों गलत है। ये ग्रेटर सही है, क्या दिक्कत है तुम्हें? हैं 10 के एक और 2 ऑप्शन में तीनों साइन आ रहे हैं, एक और 2 ऑप्शन में तीनों साइन कहाँ आ रहे हैं भाई? ये ग्रेटर है, ये इक्वल और ये इक्वल है। और बेटा तीनों सिंबल तब देखते हैं जब कंडीशन ब्लॉक हो बी और डी के बीच में, और ये इन दोनों को तो जोड़ ही नहीं सकते भाई। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो सेम होने चाहिए जोड़ने के लिए। तुम पहले इन क्वेश्चन का आंसर दो नॉर्मल तरीके से, जो जो कल कल के मेथड से आंसर दो। कल तक जो भी कुछ सीखा था उसी हिसाब से इन क्वेश्चन का आंसर दो तुम। ए और ई के बीच में, ए से ई के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? सर लेस देन मेरे रास्ते में है, ए से ई लेस देन मेरे रास्ते में है, लेस देन ई है, बिल्कुल 100% ट्रू है। सर बी से डी, बी से डी इक्वल लेस देन है, तो बी और डी के बीच में रिजल्ट क्या बनेगा? बी लेस देन और इक्वल टू डी, लेस देन नहीं बनेगा, लेस देन इक्वल होना चाहिए, गलत। बी और डी के बीच में रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल, इक्वल नहीं बनेगा, तो ये भी गलत। तो पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है, पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है, समझ रहे हो? पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है। अब क्या सेकंड और थर्ड को मिलाकर हम फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं? सर बी और डी के बीच में जो फाइनल रिजल्ट है वो लेस देन इक्वल है, और ये लेस देन और इक्वल ही है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं और फाइनल रिजल्ट बन सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, समझे? अच्छा, ए और ई के बीच में बेटा क्या रिजल्ट बनेगा? लेस देन बनेगा, ग्रेटर रिजल्ट नहीं बनना चाहिए। अच्छा, बी और डी के बीच में लेस देन बनेगा, सॉरी बी और डी के बीच में लेस देन इक्वल बनेगा, लेस देन नहीं बनना चाहिए। डी और बी के बीच में बनना चाहिए लेस देन इक्वल, इक्वल नहीं बनना चाहिए बी और डी के बीच में। लेकिन क्या इन तीनों में से कौन से 2 कंक्लूजन को आपस में जोड़ सकते हैं? इन दोनों को जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं, इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसको b इज इक्वल टू डी लिख सकता हूं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़कर ये रिजल्ट बन जाएगा, बन जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोस, या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या तीसरा, या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या तीसरा। बहुत बढ़िया, शाबाश, अब दे रहे हो ना एकदम सही आंसर, अब आया मजा, गजब, बेहतरीन जॉब। ए और ई के बीच में क्या रिजल्ट है बेटा? ए और ई के बीच में लेस देन रिजल्ट है, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल गलत। बी और डी के बीच में लेस देन इक्वल है, लेस देन गलत। ए और डी के बीच में, ए से डी बेटा लेस देन है, ए और डी के बीच में लेस देन है, इक्वल गलत, तीनों ही गलत हो गए। क्या यहाँ पे किसी भी 2 कंक्लूजन को आपस में जोड़ सकते हो? किसी को नहीं जोड़ सकते, है ना? बी और डी को जोड़ ही नहीं सकते, ये बी नहीं है, अगर ये बी होता तो इन दोनों को जोड़ सकते थे, इसलिए यहाँ पे तो इधर और बनने का चांस ही नहीं है। तो हम आंसर क्या देंगे? नन फॉलोस। तब हम आंसर क्या देंगे? नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप आइदर और में परफेक्ट हो चुके हो। ग्रेटर देन इक्वल के सारे केस कर लिए, लेस देन इक्वल के सारे केस कर लिए।
अच्छा, ब्लॉकिंग के और सारे केस करा दूं आपको। ब्लॉकिंग के जैसे ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, ए और सी ब्लॉक हो गए। अगर ए और सी ब्लॉक हो गए तो ए बड़ा है सी से, ए छोटा है सी से, ए बड़ा या बराबर है सी के। ए छोटा या बराबर है सी से, ए बराबर है सी से, ए बड़ा है सी से। ए बराबर है सी के, ए बराबर नहीं है सी के। ए बड़ा है सी से, ए छोटा है सी से। ए बड़ा है सी से, ए बराबर है सी के। ए छोटा है सी से, ए बराबर है सी के। ए बड़ा है बी से और ए छोटा या बराबर है सी के। हाँ जी, अब आया मजा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मजा ही आना चाहिए बस। सर, ऑल डाउट्स क्लियर। सब आपका ही आशीर्वाद है। अब हो गए ना सारे डाउट्स क्लियर आपके। चलिए, मैंने कहा ना पेशेंस रखा करो। आप लोग क्या बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, एकदम आपको चाहिए सारी चीजें अभी अभी हो जाए। लेकिन थोड़ा अगर पेशेंस के साथ काम लेंगे तो सारी चीजें स्मूथली हो जाती हैं। हाँ जी, हो गए सारे क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, है ना, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ए और सी के बीच में बेटा ग्रेटर लेस देन, ए और सी के बीच में नो रिलेशन, यानी कि कंडीशन ब्लॉक। इसका मतलब ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट
कोई भी डेफिनेट रिजल्ट ए और सी के बीच में नहीं लग सकता। अच्छा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो ट्रू है। अब आंसर दो। ए और सी बेटा इधर और तब देंगे जब ए और सी के बीच में तीनों सिंबल दिखाई दे रहे हो। ए और सी के बीच में हमें तीनों सिंबल दिखाई दे रहे हो, तब ए और सी के बीच में बनेगा इधर और। हाँ जी, तो मेरे दोस्त ए और सी के बीच में नो रिलेशन है, तो कोई भी ऐसे दो कंक्लूजन छांटो जिनको मिलाकर हम आइदर और बना सके जिसके बीच में तीनों सिंबल हो। बेटा पहले दूसरे को मिलाकर तीनों सिंबल नहीं है, पहले तीसरे को मिलाकर तीनों सिंबल नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे को मिलाकर तीनों सिंबल है। तो इसीलिए जो आइदर और है वो सेकंड और थर्ड में है। आइदर और उन्हीं दोनों में लगेगा जिनको मिलाकर तीनों सिंबल है। पहले दूसरे को मिलाकर तीनों सिंबल नहीं है, दूसरे तीसरे को मिलाकर तीनों सिंबल नहीं है, लेकिन पहले तीसरे को मिलाकर तीनों सिंबल हैं, इसीलिए आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। यहां पर क्या इन दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल है? नॉट इक्वल टू का मतलब होता है या तो बड़ा है या छोटा है, और ये बराबर है। यस, इनको मिलाकर भी तीनों सिंबल हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्या इन दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल है? नहीं है, तो नन फॉलोस। क्या इन दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल है? नहीं है, नन फॉलोस। क्या तीनों सिंबल है? नन फॉलोस। यहां तो लग ही नहीं सकता, तो ओनली फर्स्ट फॉलोस, ओनली फर्स्ट फॉलोस, है ना। नहीं नहीं, पीडीएफ नहीं है बेटा बुक की, आपको प्रिंटेड फॉर्म बाई करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं अब फाइनली आइदर और में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो कल हम थोड़ी सी प्रैक्टिस, कल तो बेटा छुट्टी है, कल तो वीकेंड का वार है, तो अब सीधा हम मुलाकात करेंगे मंडे को। मंडे को थोड़ी सी प्रैक्टिस में आपको आइदर और की कराऊंगा, है ना, और थोड़ी सी प्रैक्टिस आइदर और की कराऊंगा, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कोडेड इनइक्वलिटी, और फिर फाइनली ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, और इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। अच्छा, एक चलते चलते मैं आप लोगों को, चलते चलते, है ना, चलते चलते मैं आप लोगों को सीजीएल मेंस का क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन कर लो सीजीएल मेंस का, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए कि हाँ सर इनइक्वलिटी में मजा आ गया। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हम सर हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, हर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, सीजीएल मेंस 2022, 3 नंबर का क्वेश्चन, और 10 सेकंड के अंदर आंसर, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। तो फाइनली मंडे को हम इस चैप्टर को लास्ट करेंगे, मंडे को इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त होगी, ठीक है। अब 2 दिन है, 2 दिन में, ठीक है, सारा रिवीजन कर लेना जो भी कुछ आपने पढ़ा है। यू आर माई बेस्ट एक्सपर्ट टीचर ऑफ रीजनिंग। एच और एफ के बीच में बेटा, अगर मैं एच से एफ की बात करूं तो इक्वल और ग्रेटर लेस देन इक्वल में इक्वल रिजल्ट तो नहीं बना सकते। अगर मैं जे से जी की बात करूं तो ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। क्या आंसर आ गया? ओनली सेकंड फॉलो।
केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कहानी खत्म। अब ईमानदारी से बता दो कितने सेकंड में आंसर दिया? मुश्किल से 5 सेकंड या 10 सेकंड में, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर, है ना, सिर्फ 5 या 10 सेकंड में। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।